शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को चलना सिखाती है। गिरने वालों को तकलीफ तो होती है मगर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। हाय गाइस, मैं हूं संदीप आनंद और आप देख रहे हैं आनंद एजुकेशन चैनल। तो दोस्तों, आने वाली जो वैकेंसी है यूपी पुलिस 35,000 प्लस, ये 35,000 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 9,000 पद इसमें पीएससी के और जोड़ दिए गए हैं। तो इसी विषय में हम बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, हाइट क्या होने वाली है और डीबीपीएसटी कैसे होता है और रनिंग कितनी है, मेल अलग और फीमेल अलग। तो सब विषय में हम आज बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें ये भर्ती दिसंबर 2022 तक आपको देखने को मिल जाएगी। तो उसमें क्या क्या इसमें मांगा गया है, क्या उनकी अपनी प्रक्रिया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन इसमें केवल इंटर पास यानी 12वीं, यदि आपने 12th कर रखी है, 12th, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 12th यूपी बोर्ड से कर रखी हो। आप कहीं से भी यदि आपने 12th कर रखी है, लेकिन वो मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। चाहे आप उत्तराखंड से कर रखी हो, हिमाचल प्रदेश से कर रखी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आप जिस बोर्ड से आपने कर रखी हो मान्यता प्राप्त बोर्ड होना चाहिए। सब्जेक्ट आपके पास कोई सा भी हो, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है सब्जेक्ट की या फिर परसेंटेज की, कि ये ज़रूरी नहीं है आपने 70% 60% पास करोगे तो ही आपको फॉर्म भरने की प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपने यदि 12वीं पास कर रखी है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, तो आप इसमें फॉर्म भरने के लिए अवेलेबल हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट इसमें क्या होने वाली है दोस्तों, अब से पहले जो दो भर्ती आई हैं 41,520 और 49,568, तो उन्हीं के आधार पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। एज लिमिट जो इनमें मांगी गई थी वो 18, इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए 18 वर्ष आप पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। इसे कम नहीं चलेगी आपके 1 महीने, जब से मांगी जाएगी तब तक आपके 18 वर्ष कंप्लीट और 22 वर्ष तक 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके हैं और 22 वर्ष के ही हैं, उसके अंडर में आते हैं इन 4 सालों के, यानी जनरल कैटेगरी। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अठारह वर्ष से लेकर 22 वर्ष। और मैं बात करूं फीमेल की, तो फीमेल जनरल कैटेगरी की तो 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष तक, ये भी जनरल। तो दोस्तों, और अब बात करते हैं ओबीसी और एससी की। तो इसमें ओबीसी के लिए बात करें, ओबीसी और एससी एसटी, तो दोस्तों 3 वर्ष की इसमें ओबीसी में छूट है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 5 साल की एसटी और एसटी के लिए। यानी आप मान सकते हो ओबीसी इसमें 25 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और एससी एसटी के 27 वर्ष तक। यदि बात करूँ मैं फीमेल की, तो ओबीसी, एससी और एसटी, तो दोस्तों इसमें भी 3 वर्ष की छूट और 5 वर्ष की छूट है, यानी कि 28 साल तक इसमें फीमेल फॉर्म भर सकती है ओबीसी, और 30 वर्ष तक एससी और एसटी की फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें हाइट कितनी मांगी जाती है। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूं मेल कैंडिडेट की, बात करता हूं मैं मेल कैंडिडेट की, तो 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, इन दोनों, या फिर जनरल हो, इन तीनों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर। और एसटी के लिए थोड़ी छूट दी गई है, इसमें 160 सेंटीमीटर। और यदि मैं बात करूं फीमेल की, तो 152 सेंटीमीटर। जनरल, ओबीसी और एससी 152 सेंटीमीटर, और
एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है। दोस्तों मैं आपकी बात करूं डीबीपीएसटी की, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। यदि आप रिटन टेस्ट में क्लियर हो जाते हो, रिटन टेस्ट में यदि आप क्लियर हो गए तो उसके बाद आपका डीबीपीएसटी होगा। डीबीपीएसटी में आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है सुन लीजिए ध्यान से। दोस्तों डीबीपीएसटी में सबसे पहले आपके जो क्वालिफिकेशन 12th पास है, इसकी मार्कशीट और सनद, मार्कशीट सनद ये दोनों चीज़ होना आवश्यक है। दूसरा, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से, एससी से या एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है यानी जाति प्रमाण पत्र, वो भी होना आवश्यक है। जनरल के लिए ये नहीं मांगी जाएगी, लेकिन मूल निवास प्रमाण पत्र ये सबके लिए अनिवार्य है। जनरल कैटेगरी हो, एससी एसटी हो या फिर फीमेल हो, ये चीज़ होना बहुत अनिवार्य है, मूल निवास प्रमाण पत्र। ये कब से कब तक का होना चाहिए तो मैं आपको बता दूं, यदि ये भर्ती दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। आप जाति प्रमाण पत्र तो खास तौर पर भी बनवाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पुराना चलने का नहीं है। पिछली भर्ती में भी ऐसे ही हुआ था, 6 महीने पुराना, आपसे 1 साल पुराना, 3 महीने पुराना मांग लें तो बनवाने में एकदम दिक्कत हो जाएगी। यदि ज़्यादा पुराना हो, आपको से 1 साल से ज़्यादा पुराना हो तो आप अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए। अब मैं बात कर दूँ दोस्तों इसकी रनिंग की। दोस्तों जो इसमें रनिंग मांगी जाती है, हाँ अभी एक बात बताना भूल गया मैं, इसकी डीबीपीएसटी में ही आपकी हाइट और चेस्ट इनका मेजरमेंट भी होता है, मतलब इनका मेजरमेंट होना अनिवार्य होता है। तो आपकी जो हाइट मैंने आपको बताई थी 168 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट। एसटी के लिए छूट है, 160 इसमें है और 147 इसमें है, ये मैंने आपको बताया। दोस्तों बात कर लेते हैं हम रनिंग की। दोस्तों जब आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, डीबीपीएसटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप रनिंग के लिए बुलाया जाएगा आपको। रनिंग में कितने बच्चे बुलाए जाते हैं वो मैं आपको बताऊं, पिछली वैकेंसी के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कितने बच्चों को बुलाया जाता है। आपकी वैकेंसी कितनी भी आओ, 26,000 आओ, 35,000 आओ या 40,000 आओ, आप उसमें 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 से गुणा कर दे, 2.5 गुणा बच्चों को बुलाया जाता है इसमें। पहले जो 41,520 की वैकेंसी मैंने आपको अभी बताई है और 49,568 ये दोनों भर्ती 2018 में आई थी, उसमें 2.5 गुने बच्चों को बुलाया गया था। जो इसकी मेरिट लगी थी 2.5 गुने बच्चे बुला के, फिर उसके बाद जितने बच्चे रनिंग में पास हो गए थे वो पास थे, बाकी इनकी फाइनल मेरिट लगी थी मेडिकल से पहले, फिर जो एक्स्ट्रा बच्चे थे उनको निकाल दिया गया था। जो 41,520 और 49,568 थे, इतने ही लिए गए थे मेडिकल में सिर्फ। थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो इस बात से अपने दिमाग पर ज़्यादा मत ना लेना कि ये इसका गला तो मतलब मेरा ऐसा हो रहा है, तो ज़्यादा दिमाग को मत ना लेना। रनिंग दोस्तों अगर मैं मेल की बात करूं तो इसमें 4800 मीटर 4.8 किलोमीटर। दोस्तों यदि मैं रनिंग की बात करूं तो इसमें 4.8 किलोमीटर यानी 4800 मीटर ये मेल कैंडिडेट को पास करनी पड़ती है। आपको एक ग्राउंड दिया जाएगा गोल चक्कर 400 मीटर का, आपको 12 राउंड लगाने हैं, उसमें सिर्फ 25 मिनट आपको दी जाएंगी। 25 मिनट में यदि आप लगा लेते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे मेल कैंडिडेट। आपके दोनों पैरों में चिप बांध दी जाएगी, दोनों पैरों में इसलिए बांधी जाती है यदि एक गड़बड़ हो भी जाए चिप तो दूसरी से कनेक्ट हो जाती है। ग्राउंड के बीच में जहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी वहाँ मैट बिछा दी जाएगी। दोनों पैरों में पड़ने अनिवार्य हैं, क्योंकि यदि एक पैर काम नहीं कर रहा आपका, एक चिप काम नहीं कर रही, तो दूसरे पैर इसलिए अनिवार्य हो जाता है ताकि आपके राउंड ना बेकार हों। तो दोनों पैर उस पर मार के चलना ध्यान से, वो हम बाद में भी एक वीडियो बना देंगे, उसकी टेंशन मत ना लो। अभी तो काफ़ी समय है, अभी तो पहले रिटन पास कर लो। और मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट की तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट को 2400 मीटर 1.4 किलोमीटर 2400 मीटर 16 मिनट में भागना है इनको। 2400 मीटर यदि 16 मिनट में आप भागती हो तो आप क्वालिफाई कर जाएंगी, इतना होना बहुत अनिवार्य है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके वो डाउट अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे या आपके कमेंट में ही आपको जवाब दे देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है साथियों।